हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने नर्सिंग डायग्नोस बनाने जा रहे हैं कार्डियोजेनिक शॉक के ऊपर। नर्सिंग डायग्नोस को हम लोग शुरू करने से पहले इसको हम शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन बता देना चाहते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोस क्या होता है, एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो कि नर्स क्या करती है उसको लिखती है। तो अकॉर्डिंग टू नंदा नर्सिंग डायग्नोस के अनुसार इसमें 3 चीज़ आवश्यक होती है नर्सिंग डायग्नोस को बनाने के लिए। पहला हमारा आ जाता है प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम पता होना चाहिए। दूसरा काउच, तीसरा साइन एंड सिम्टम। तब हम लोग नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हैं, प्रॉब्लम, काउच और साइन एंड सिम्टम। तो सब चलिए हम लोग बनाते हैं नर्सिंग डायग्नोस। पहला हमारा डायग्नोस बनेगा कार्डियोजेनिक शॉक में डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक का आउटपुट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसमें रिलेटेड टू भी हो सकता है या ड्यू टू इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन। इसमें काउच क्या हो गया, इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन। ये हमारा काउच हो गया, इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन। अब तीसरा चीज़ हमने क्या कहा कि इसमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो प्रॉब्लम हो गया, दूसरा हो गया काउच, अब तीसरा हमारा साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम देखिए, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ये हो गया। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा एक नर्सिंग डायग्नोस। या फिर आप एज एविडेंस बाय में डिक्रीज ब्लड प्रेशर भी लिख सकते हो या अल्टर मेंटल स्टेटस भी लिख सकते हो। ठीक है। अब हमारा दूसरा नर्सिंग डायग्नोस है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन प्रॉब्लम है रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये हमारा क्या हो गया, काउच हो गया। एज एविडेंस बाय कूल या क्लाइमी स्किन भी लिख सकते हैं। यहाँ तक भी हमारा कंप्लीट है नर्सिंग डायग्नोस, यहाँ तक कंप्लीट है। या इसको हटा करके आप लिख सकते हो डिक्रीज यूरिन आउटपुट। हमको कहाँ से पता लगा, यूरिन आउटपुट कम गया है, इससे भी हमें पता लगा। और इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन मतलब कि हमारा जितने भी बॉडी का टिश्यू और सेल हैं उसमें क्या है, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई है क्या हो गया है, कम हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा डायग्नोस बनेगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। हमारा जो बॉडी है उसमें फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। क्यों ज़्यादा हुआ है, कारण क्या है, ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड सेकेंडरी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा टू इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन, कार्डियक का फंक्शन है वो क्या हो गया, वो रुक गया है। इसलिए एज एविडेंस बाय क्यों, एडिमा के चलते मतलब स्वेलिंग हो गया, इससे पता लग रहा है ये साइन एंड सिम्टम हो गया। या पल्मोनरी कंजेशन के चलते पता लग रहा है ये साइन एंड सिम्टम 1, 2, 3। आप तीनों में से कोई एक लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा डायग्नोस बनाते हैं एंजाइटी के ऊपर। तो एंजाइटी के ऊपर बनाएंगे रिलेटेड टू परसीव थ्रेट टू लाइफ लिख सकते हो या रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन के कारण यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन भी लिख सकते हो। एज एविडेंस बाय रेस्टलेसनेस, ये सब साइन एंड सिम्टम है। इंक्रीज हार्ट रेट या फिर फेयरफुलनेस के कारण एंजाइटी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोस है रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज ड्यू टू डिक्रीज, या यहाँ पे आप रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कम हो गया है तो इससे पल्मोनरी या पल्मोनरी कंजेशन। एज एविडेंस बाय डिस्पनिया, डिफिकल्टी हो रहा है ब्रीथिंग करने में, या क्रैकल्स ऑन अस्कल्टेशन, जो हम अस्कल्टेट कर रहे हैं तो क्रैकल साउंड अस्कल्टेट हो रहा है, या फिर आर्टेरियल ब्लड गैस अल्टरेशन हो रहा है। तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम लोग बनाने के लिए क्या 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला प्रॉब्लम, दूसरा हमारा काउच, और तीसरा दोस्तों क्या आवश्यकता होती है कि साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम की आवश्यकता होती है, तो तब हमारा जा करके नर्सिंग डायग्नोस कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।